नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्तियों के बारे में। और विधानसभा विधान परिषद के मामले में ये कि अब से इनकी भर्तियों का तरीका बदल जाएगा। पहले जैसे ये भर्तियाँ कराते थे अब वैसे ही भर्तियाँ नहीं होंगी, ठीक। और बाकी न्यायालय के मामले में यह है कि इसकी नई भर्ती के मामले में ठीक क्या कुछ नया होने वाला है, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। अच्छा, मैं कहते कहते थक जाता हूँ लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस ऊपर ऊपर से वीडियो देख लेते हैं। तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, मुफ्त में होता है, ठीक है, कुछ लग नहीं रहा आपका, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चुपचाप। तो सबसे पहले ये विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय की भर्तियों के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर आता हूँ, ठीक। तो आज के सभी अखबारों में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सभी में एक एक खबर छपी है, आप कोनो भी उठा के देख लीजिएगा। तो देखिए, लिखा है कि विधानसभा व विधान परिषद में भर्ती यूपी SSS के जरिए ही। हाईकोर्ट का समूह गा के भर्ती नियमों में बदलाव का आदेश। और एक तरफ ये लिखा है कि अदालत ने कहा कि भर्ती नियमों में 3 माह में करें बदलाव, भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की मांग अस्वीकार, ठीक। बताता हूँ ये क्या मामला है, ठीक। बाकी लिखा है कि विधानसभा और विधान परिषद में भर्तियाँ अब से आयोग कराए, ये न्यायालय का कहना है, ठीक। तो देखिए, लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि आगे से विधानसभा व विधान परिषद के समूह गा के पदों के लिए भर्तियां। समूह गा का मतलब ये ग्रुप सी के पदों की बात हो रही, ठीक है। समूह खा या फिर ग्रुप बी की बात नहीं हो, केवल ग्रुप सी पद की बात हो रही, समूह गा की भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वाह, अब तो अधीनस्थ और नहीं फूला समाएगा, से ही कराई जाएं। भर्ती प्रक्रिया किसी चयन समिति अथवा निजी एजेंसी के हाथों में न दी जाए। न्यायालय ने 3 माह में भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन का भी आदेश दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुशील कुमार व अन्य की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में विधान परिषद सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव समेत 11 कैडर्स के 99 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 17 जुलाई 2020, मतलब कि जो 2020 में जो भर्ती आई थी विधान परिषद और विधानसभा वाली भर्ती, तो उसी में चपक के धांधली हुई थी, तो उसी को लेकर के ये इन लोगों ने याचिका दाखिल कर दी थी न्यायालय में, ठीक है। तो उसी के मामले की अब सुनवाई हो रही थी, भर्ती 2020 की सुनवाई 2023 में हो रही है, ठीक है, जो भी है। फिर देखिए, लिखा है कि परिप्रेक्ष्य में विज्ञापनों के परिप्रेक्ष्य में की गई प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की गई थी। याचियों ने बताया कि भर्ती की प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर भाई भतीजावाद, शायद 2-3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था मैं इस पर। ये हुआ था कि जैसे कि वहाँ जो बड़े अधिकारी हैं, IAS स्तर के, ऐसा समझ लीजिए, या अनुभाग अधिकारी ऐसा करके, ठीक है, और भी जो मंत्री लोग हैं, तो उन्हें के लौंडे लपाटी लोग हुए हैं, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, प्रतिवेदक, शॉर्ट हैंड नहीं आती है, 80 से 100 से नहीं आती है, 120 तक से नहीं आती है, लेकिन रिपोर्टर हो गए हैं। 80 से भी नहीं लिख पा रहे हैं लेकिन APS हो गए हैं, ठीक है। और इसी तरीके समीक्षा अधिकारी बना दिए गए हैं, कोई अपना भाई बना दिया है, कोई भतीजा बना दिया है, कोई अपने लड़के को बना दिया है, कोई अपनी पत्नी को बना दिया है, तो यही सब कुछ हुआ था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ों से लेकर के लोग याचिका दाखिल किए थे। तो लिखा है कि भाई भतीजावाद व पक्षपात किया गया। गोरखपुर सेंटर से पेपर भी लीक हो गया था। पुराने नियमों को न मानते हुए भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी चयन समिति को दे दी गई थी, जिसने सचिवालय के तमाम अधिकारियों के करीबियों का चयन किया। आप चाहे विधानसभा हो या फिर विधान परिषद, पता कर लीजिएगा, हालांकि पता कर ही नहीं पाएंगे, फिर भी बता रहा हूँ। 10-20 अपवाद छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आपको वहाँ दिखेंगे ना, सब ऐसे ही हैं। शासन प्रशासन में जिनकी अच्छी खासी पकड़ हो, IAS स्तर तक के अधिकारी हों या फिर और बड़े, मतलब ठीक है ना, अनुभाग अधिकारी हो गए या और भी तमाम अधिकारी लोग हो गए, या फिर ये आपके मंत्री लोग हो गए, तो इन्हीं के करीबी चहेते लोग ही वहाँ नौकरी करते हैं। और समय समय पर ये, मतलब हमेशा ये हर चीज़ होती रही है भी इतनी भौकाली जगह, ठीक है। हमारे आपके लिए केवल यही है कि हम लोग बस यूट्यूब पे वीडियो देख लें, भैया विधानसभा कैसे होता है, कभी अखबार में फ़ोटो छप गई या ऐसी कोई खबर आ गई, ठीक है, या गूगल फ़ोटो वगैरह देख ले, बस फुर्सत। बाकी हम लोग के लिए वो सब जगह नहीं है, वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लिखा है कि इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि यहाँ की भर्ती प्रक्रियाओं में विश्वास बनाए रखना आवश्यक है, ठीक। भर्ती प्रक्रिया विशिष्ट संवैधानिक भर्ती संस्था के हाथ में हो, न कि चयन समिति या निजी एजेंसी के हाथ में।
इसके साथ ही न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की मांग को अस्वीकार करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें याचियों ने नियमों को दरकिनार कर भाई भतीजावाद व पक्षपात का आरोप लगाया था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जो याचिका संविदा के खैर, तो अब देखिए बात ये है, एक तरफ देखो न्यायालय उसी मामले की सुनवाई कर रहा था कि जो लोगों ने लड़कों ने इल्ज़ाम लगाया था कि धांधली हुई थी, फिर उसी के बाद ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अब ये भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा। मतलब एक तरफ कहीं ना कहीं वो कबूल रहे कि हाँ चलो ऐसी बात है, अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए हम अधीनस्थ को दे रहे हैं, लेकिन उस परिणाम को इन्होंने रद्द नहीं किया, वो उसको बाकायदा यथावत वैसे ही बनाए रखे हैं। अब ये सोचने वाली बात है, उसी मामले की सुनवाई चल रही थी, इनको कुछ ना कुछ लगा होगा, तभी तो कहें ना कि आप ये विधान या विधान परिषद, विधानसभा या विधान परिषद अब ये अपनी भर्तियां नहीं करवाएगा, आयोग कराएगा। तो जब ये चीज़ मान रहे थे तब उसको रद्द कर देते। अब क्या ही कह सकते, न्यायालय कोई क्या कह सकता है। अब तो ये सारा खेल है। बाकी देखिए जो जैसे पहले होता था वैसे अभी भी होगा, ठीक है। और ये वो अधीनस्थ है जो अपना पीटी तो ठीक से ढंग से करा नहीं पाया। पीटी 22 में शायद कौन सी भर्ती आई मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये एक एक भर्ती एक एक साल तक 5-5 साल तक फंसा कर रखता है। विधान ये अधीनस्थ की बात कर रहा हूँ। अब ये चलेगा विधानसभा या विधान परिषद की कराने, तो ये तो उससे भी आगे है। अच्छा ये अधीनस्थ वही है, पता चला भैया ओएमआर अंदर अंदर काली हुई है, ओएमआर बदल दी। अभी कल कुछ एक दो भर्ती का कुछ आया है वेबसाइट पर कि उनकी ओएमआर ही नहीं मिल रही है, उनकी फिर से परीक्षा हो। तो अधीनस्थ की तो अपनी कहानी अलग ही है, ये सबसे अलग है, ठीक है। तो अब भगवान ही जाने इन लोग क्या होगा। तो यही सारी खबर थी, ठीक है। तो अब से ये जो समूह गा, जैसे कि हालांकि समूह गा की भर्तियां पहले भी अधीनस्थ ही कराता था, जैसे ये विधान भवन रक्षक हो गया, ये तो अधीनस्थ ही कराता, तो इसमें क्या ही बदलाव हुआ। हाँ जैसे कुछ और सुरक्षा कर्मी हो गया, अनुसेवक वगैरह हो गया, ये भले विधानसभा या विधान परिषद अपनी सीधी भर्ती कराए थे, वरना तो अधीनस्थ ही कराता था। तो अब देखिए क्या होता है। अब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर नियम सचिव, अब देखिए यही होगा ना, जो पद बड़े बड़े पद समूह गांव में है उसको खा में कर देंगे, सीधी सी बात, फिर से विधानसभा या विधान परिषद कराएगा। तो यही सारी चीज़ें। बाकी देखिए और समूह गा की भर्तियां आप करके कर भी क्या लोगे। अधिकारी के पदों पे तो वही लोग जा रहे हैं, आप समूह गा अधीनस्थ करवा रहे हो। ये सारी चीज़ें दे दो लोक सेवा आयोग को समूह का और खा की भर्तियाँ, तो वो भी कुछ बात बने। तो ये सारी चीज़ें देखिए कब तक होता है। तो 3 महीने का इनको समय दिए हैं कि अपनी नई नियमावली वगैरह बना लो, और फिर देखिए क्या होता है, ठीक है। तो वेबसाइट पर ही नियमावली अपलोड कर देंगे तो आपको बता दूंगा क्या कुछ बदला हुआ, ठीक। तो ये तो बात हो गई विधानसभा। अच्छा देखो भर्ती अभी नहीं आने वाली है, इस चीज़ का आप लोग मान लीजिए, ठीक है। भर्ती अभी नहीं आएगी, पिछली भर्ती आई है वही चल रही है। वहाँ इतने भी पद नहीं होते कि हर साल खाली होता रहता है, ठीक है। जब जब चुनाव होता है वहाँ तो ही भर्तियाँ होती हैं। तो अभी तो फिलहाल कोई भर्ती विधानसभा या विधान परिषद से नहीं आ रही, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेता हूँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्तियों के बारे में। तो जो कल की वीडियो बनाया था मैं बता रहा था कि ना इतने इतने पद मतलब खाली हैं, इतने सृजित हैं वगैरह वगैरह। तो वो अभी ताज़ा खबर, ताज़ा के हिसाब से मतलब अभी उसमें और चीज़ें जुड़नी हैं, और भी पद उसमें बढ़ाए जाने वाले हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, जो अभी कुछ समय पहले कोई शासनादेश शायद आया था कि 700 कुछ ऐसे पद बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक। जिसमें आपका ये अपर निधि सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और भी तमाम तरीके के, ठीक है। तो ये पद और बढ़ने वाले हैं, तो इसी को लेकर के एक और बैठक होने वाली है। तो देखिए इसको भी लेकर के आज अखबार में खबर छपी है कि हाईकोर्ट में समूह खा और गा के पदों का सृजन होगा। जो कल आपको बताया कि 350 कुछ समीक्षा अधिकारी वो तो हाँ ही हैं, उसी में 200-300 और पद बढ़ेंगे, ठीक है। तो 600 हो जाएगा खाली, आपका ऐसे दिखाएगा वेबसाइट पर फिर। और शायद तकरीबन 98 सहायक समीक्षा अधिकारी दिखा रहा है, तो वह कम से कम 150-200 हो जाएगा, तो और पद बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिखा है कि हाईकोर्ट में समूह खा और गा के पदों का सृजन होगा। इस मुद्दे पर शीघ्र ही शासन के अधिकारियों के साथ ये प्रयागराज में बैठक होगी। इसमें हाईकोर्ट के कुछ जज भी हिस्सा लेंगे, और इनकी कुछ और मांग वगैरह थी। तो ये था कि उस चीज़ को ना मान करके शासन ने ये कहा कि ठीक है हम कुछ चीज़ें आपकी नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो पद आपके यहाँ पदों की रिक्तता चल रही है, कमी है, हम उस पर सहमत हैं, उसको आप बढ़ा सकते हैं और पद बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें सहायक रजिस्ट्रार समेत समूह खा व गा के पद होंगे। तो देखिए जिस दिन ये बैठक हो जाती है जो कुछ पता चलता है तो आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी सारी भर्तियाँ इसी साल ही आनी है। ये अपर निधि सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सारी भर्तियाँ, ठीक। बाकी ये वाला पहले परिणाम आ जाने दीजिए, ये जो समूह गा और घा वाली भर्तियाँ हुई हैं ये निपट जाए, फिर वो सारी भर्तियाँ शुरू होंगी वही दूसरी छमाही जून के बाद से ही, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।